गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको दिख रहा है आज स्क्रीन पे टॉपिक है मर्चेंडाइजिंग। तो आपकी ये फिफ्थ यूनिट नहीं, सबसे लास्ट वाली यूनिट है मर्चेंडाइजिंग। टुडे आर डिस्कस व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग एंड मीनिंग ऑफ मर्चेंडाइजिंग, टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। देयर आर 3 टाइप्स: विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड अपरेल मर्चेंडाइजिंग एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। इन सभी टॉपिक्सों पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मर्चेंडाइजिंग क्या होता है और उसके टाइप क्या हैं, और अच्छे से मर्चेंडाइजिंग कैसे बन सकते हैं अगर एक हमें मर्चेंडाइजिंग बनना है। इस वीडियो में हम आज ये क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मर्चेंडाइजिंग। व्हाट इज़ मर्चेंडाइजिंग या मीनिंग्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। इस पर बात करते हैं कि कपड़ों की बिक्री का प्रचार करना और डिजाइन से उपभोक्ता तक परिधान की श्रृंखला का अनुसरण करना एक अच्छे मर्चेंडाइजिंग की विशेषता है। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है कि जो कपड़ों का प्रचार करता हो या उन डिजाइनरों को सिलेक्ट करता हो जो ज़्यादा बिक्री हो, उसे मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। एक फैशन मर्चेंडाइजिंग जॉब में आपका काम अपने ग्राहकों के लिए फैशन को भरोसेमंद बनाना होता है। कपड़ों पर शोध करना, भविष्यवाणी करना, आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ निर्देशन और बातचीत करना, जो हमारे बायर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनसे बातचीत करना, डिज़ाइन योजना बनाना, उनके द्वारा जो उनकी मांग है, उनकी डिज़ाइन की मांग है, उनको बनाना, उन बिक्री टीमों के साथ जो हमारे सेलर टीम है उनके साथ काम करना कि वह प्रोडक्ट हमारा किस तरह से बिक सके। ये एक अच्छे फैशन मर्चेंडाइजिंग का काम होता है। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक हमारे पास एक छोटी सी शॉप है कन्फेक्शनरी की, उसमें आपके गिलास, आपने देखा होगा बाहर एक काउंटर होता है, उस काउंटर्स में गिलास लगा रहता है और उस गिलास के अंदर कुछ कंटेनर्स में टॉफ़ी रखी रहती हैं, और एक कोई छोटा सा बच्चा आता है और उस टॉफ़ी को देखकर उस टॉफ़ी की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे मांगने की पूरी कोशिश करता है और जिद करता है और उसको लेकर ही छोड़ता है। यही काम एक मर्चेंडाइज़र का होता है। एक मर्चेंडाइज़र का काम भी इसी तरह का ही होता है। एक मर्चेंडाइज़र एक कंज्यूमर को अपने डिज़ाइन की तरफ अट्रैक्ट करता है और उन्हें लेने के लिए अच्छे से मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में मर्चेंडाइजिंग किस किस टाइप के होते हैं आप देख रहे हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग और अपरेल मर्चेंडाइजिंग वैसे तो होते हैं 3 टाइप के: विजुअल मर्चेंडाइजिंग, अपरेल मर्चेंडाइजिंग एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे विजुअल और अपरेल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही फैशन होता है, तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आपका विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज ए प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग merchandises and decor in a store in a way that elicits a positive image of the store, gets customer attention and entices them to buy। इसका हिंदी मीनिंग्स में आपको मैं समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग बेसिकली वह होता है जो अभी आपको एक एग्जांपल मैंने अभी प्रीवियस में दिया है अभी, कि हमारे पास एक शॉप है। चलो मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक शॉप है, रिटेलर की शॉप हो सकती है या हमारे पास कोई शोरूम है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि मिरर और गिलासेस लगे रहते हैं, और उन मिरर और गिलासेस के पास में एक हमारी ड्रेसेस के कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं जिन्हें हम बाहर से डिज़ाइन देखते हैं, उनकी ड्रेसेस देखते हैं और उन्हें हम पसंद करते हैं। उन डिज़ाइन से, उन ड्रेसेस से हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और अंदर शॉप में चले जाते हैं। शॉप में जाने के बाद हम उन्हें विजिट करते हैं, उन्हें पसंद भी कर लेते हैं। अगर हमें पसंद आ जाते हैं तो हम उनको परचेज भी कर लेते हैं। तो एक मर्चेंडाइज़र क्या करता है कि वहाँ पर जो भी डमीज़ लगी रहती हैं उनको अच्छे से डेकोरेट करता है, और वह इस तरह से डेकोरेट करके रखता है कि कस्टमर उसे देख के अट्रैक्ट हो, ठीक है। यही बात मैं आपको सेकंड मर्चेंडाइजिंग में समझाना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट मर्चेंडाइजिंग में, कि फर्स्ट मर्चेंडाइजिंग क्या होता है कि एक मर्चेंडाइज़र, एक शॉपर, एक
आपका रिटेलर या एक आपका जो आपका शोरूम है उसमें कुछ इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ लगाए जिससे कस्टमर आपके यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाए, ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाए। उसी को क्या कहते हैं? विजुअल मर्चेंडाइजिंग। अब आपका आता है अपरेल मर्चेंडाइजिंग। अब सेकंड मर्चेंडाइजिंग हम देखते हैं, अपरेल मर्चेंडाइजिंग। Merchandiser is the interface between buyer and exporters. He is responsible from the order analysis to shipment. So, merchandising is the very valuable department in the apparel industry. इसको समझते हैं अपरेल मर्चेंडाइजिंग का वर्क क्या होता है, क्या नहीं होता। बेसिकली अपरेल मर्चेंडाइजिंग का वर्क बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है। वह मर्चेंडाइजर एक ऐसा काम करता है जो बायर और एक्सपोर्टर के बीच, दोनों के बीच काम करता है, कम्युनिकेट करता है, ऑर्डर बनवाता है, सैंपल बनवाता है, उनको पास करता है और उसमें अगर कोई गलती है तो उनको चेक भी करता है और उन्हें सही भी करवाता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल इसमें भी देखते हैं अपरेल मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है। मान लीजिए मैं एक मर्चेंडाइज़र हूँ और एक आप कस्टमर है, मतलब एक बायर है। मर्चेंडाइज़र का काम होता है कि अपने कस्टमर से उसके डिज़ाइन लेना और उस टाइप के डिज़ाइन उसको बनवाने हैं, उनको लेके उनको तैयार कराना। तो मैं एक मर्चेंडाइज़र हूँ, मैंने आपसे आपका ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर लेने के बाद आपका सपोज़ करो 50 पीसेस का ऑर्डर है और उस ऑर्डर को मैं तैयार करवाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने आपसे आपका ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर लेने के बाद उसको मैंने क्या करा, आपके 50 पीसेस के ऑर्डर को मैं अपनी एक जो मेरी होल सेलर्स, जहाँ पे मैं अपने ऑर्डर्स को तैयार करवाता हूँ, वहाँ पे गया, ठीक है। आपके 50 पीसेस में ऑर्डर तैयार होने हैं। तो आपका जो ऑर्डर होगा 50 पीसेस का, उसको मैं टाइम से पहले पूरे देने की पूरी कोशिश करूँगा। उनके डिज़ाइन अच्छे से बने, फिनिशिंग से लेकर हर चीज़ तक का ध्यान में रखूँगा। जैसे मेरे पास एक कस्टमर ने एक जीन्स का ऑर्डर दिया, मुझे ऐसी जीन्स चाहिए, तो मैं एक एक्सपोर्टर हाउस में जाऊँगा, वहाँ मैं इस ऑर्डर को डील करता हूँ, जहाँ से मैं उस ऑर्डर को डील करता हूँ, जहाँ मैं अपना ऑर्डर तैयार करवाता हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं उनको एक सैंपल रेडी के लिए दूंगा कि भाई हमारे कस्टमर ने एक ऐसा जीन्स तैयार करने के लिए दिए हैं, आप इसे जीन्स को तैयार कीजिए, उनकी ये डिमांड है। फिर वो सैंपल मैं चेक करूँगा और जब मुझे एक सैंपल तैयार करके दे देंगे तो फिर मैं उसको चेक करूँगा। अगर वो मेरे हिसाब से सही होगा, फिनिशिंग उसकी अच्छी होगी, तो मैं उसको पास कर दूँगा। अगर वो मेरे हिसाब से गलत है, जो आपके ऑर्डर की रिक्वायरमेंट थी, अगर वो ख़राब है, उसके हिसाब से नहीं है, तो उसकी फिनिशिंग मैं कराऊँगा। अगर वो सैंपल अच्छा है तो मैं अपने कस्टमर को दिखाऊँगा और उनके अनुसार ये जीन्स बनी है या नहीं बनी है उस कस्टमर को बताऊँगा। वे मुझे बताएंगे कि उनके अनुसार बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर कोई इसमें मिस्टेक है तो उन मिस्टेक को करेक्ट करी जाएगी। सैंपल की अच्छे से कटिंग हुई हो, स्टिचिंग की गई हो, फाइबरिंग की हो, फाइबरिंग डिटेल्स, इन हर चीज़ की क्वालिटी देखी जाएगी, हर चीज़ का टाइप देखा जाएगा कि सही से ध्यानपूर्वक रखा गया है या नहीं रखा गया है। मर्चेंडाइज़र इसकी फिनिशिंग और कटिंग सही से हुई है या नहीं हुई है, ये भी बिल्कुल अपने ध्यान में रखेगा। एक अपरेल मर्चेंडाइजिंग का काम होता है कि शुरू से काम को, मतलब अपने बायर से सामान को लेना, डील करना और एक्सपोर्टर से उसको पूरा करके देना।
इसका काम बहुत ही हार्ड होता है, मैंने जो आपको पहले ही बताया था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। एक्सपोर्टर की तरफ से भी बनी रहती है, बायर की तरफ से भी बनी रहती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही मैं फैशन मर्चेंडाइज़र कहता हूँ। इन दोनों में स्कोप भी है। आप फैशन डिज़ाइनर के स्टूडेंट्स हो, फैशन डिज़ाइनर के स्टूडेंट्स बाहर जाके मार्केटिंग में जॉब लोगे तो आप इनके अनुसार भी अच्छे से पैसा कमा सकते हो। इनमें बहुत अच्छा स्कोप है। एक अच्छा मर्चेंडाइजर बनना ही एक आपके लिए सेलेक्ट जॉब का रास्ता हो सकता है, ठीक है। आगे मैं थर्ड टाइप डिस्कस करूँगा, फैशन मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, ठीक है। फिर इनके मैं स्किल्स करूँगा, ठीक है। थैंक यू।